हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस मालूम करते हैं बी वर्ब के हवाले से। और आप जानते हैं कि बी वर्ब से मुराद हमारी हो सकती है इज़, एम, आर, वॉज या वर। दोस्तों, बी वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस जिसमें इज़, एम, आर, वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है, हम हमेशा सिंपल क्वेश्चंस बनाने के लिए, जिसको पॉजिटिव क्वेश्चन भी कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जिसमें हम इज़ को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। अगर आपके सेंटेंस में एम है तो एम सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आप आर से सेंटेंस बना रहे हैं तो आर सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वॉज हो तो वॉज को पहले लाना होगा, और अगर वर है तो वर को सेंटेंस में शुरू में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम पॉजिटिव क्वेश्चन कहते हैं। ये पॉजिटिव क्वेश्चन कहलाता है। हम ऐसे क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने बताया, सिंपल क्वेश्चन भी कहते हैं, और ये यस नो क्वेश्चन भी कहलाते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब आप यस या नो में दे सकते हों, आप पॉजिटिव क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। चलिए अब इज़, एम, आर, वॉज, वर के कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और हम इनके पॉजिटिव क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव क्वेश्चन दोस्तों बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इज़, एम और आर अगर आपके सेंटेंस में है तो वो पहले आ जाएगा। हमारा पहला सेंटेंस है आई एम आ डॉक्टर। आ डॉक्टर। एम आई अ डॉक्टर? क्या मैं डॉक्टर हूँ? आपने देखा कि आई एम जो हमारा बी वर्ब है जुमले में मौजूद है, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। और अगर इसका क्वेश्चन हमने बनाया तो हमने एम को जुमले के शुरू में रखकर इसको एम आई अ डॉक्टर, इसका सिंपल क्वेश्चन बनाया। क्या मैं डॉक्टर हूँ? तो इसका जवाब यकीनन हो सकता है जी हाँ आप हैं, यस यू आर। और अगर इसका नेगेटिव आंसर देना हो कि जी नहीं आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आप कहेंगे नो यू आंट। यू आंट दोस्तों आर नॉट को मिलाकर कहते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर और नॉट को अगर मिलाया जाए तो ये आंट हो जाता है। ओके, सो एम से बने हुए सेंटेंस पे आपने गौर किया। आई एम अ डॉक्टर का क्वेश्चन हो गया एम आई अ डॉक्टर, और इसका शॉर्ट आंसर अगर पॉजिटिव है तो आप कहेंगे यस यू आर, और अगर नेगेटिव है तो आप कहेंगे नो यू आंट। और मैंने बताया आर नॉट को मिलाकर हम आंट का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। चलें, जैसे कि हमने कहा कि आपके सेंटेंस में एम हो या आर हो, तो चले आर से बने हुए सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यू आर एन इंजीनियर। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। यू आर एन इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं। और एन लगाने की वजह तो आपको मालूम है, क्योंकि इंजीनियर ई से शुरू होता है और उससे पहले हमने आ के बजाय एन का इस्तेमाल करना है। यू आर एन इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो बी वर्ब होता है इज़, एम, आर, उसको सेंटेंस के शुरू में रखना है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आर
you an engineer? क्या आप इंजीनियर हैं? ये आपका क्वेश्चन बन गया, जिसको आप सिंपल क्वेश्चन कहेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन कहेंगे, या यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चलिए अब इसके आंसर देते हैं। आर यू एन इंजीनियर? अगर किसी ने पूछा क्या आप इंजीनियर हैं, तो आप यकीनन कहेंगे यस आई एम। जी हाँ, मैं इंजीनियर हूँ। और अगर आप इसका नेगेटिव आंसर देना चाहें तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। जी नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो यस आई एम इसका पॉजिटिव आंसर है और नो आई एम नॉट इसका नेगेटिव आंसर है। ऑलराइट, चलें अब हम सेंटेंस बनाते हैं बी वर्ब इज़ को लेकर कि अगर आपके सेंटेंस में इज़ हो तो आपका क्वेश्चन क्या होगा। सेंटेंस है आपका ही इज़ अ लॉयर। ही इज़ अ लॉयर, वो वकील है। आपने देखा कि इस सेंटेंस में बी वर्ब इज़ मौजूद है और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम इज़ को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और आप कहेंगे इज़ ही अ लॉयर। इज़ ही अ लॉयर? क्या वो लॉयर है? क्या वो वकील है? ये आपका सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपने इज़ को जुमले के शुरू में रखा। इज़ ही अ लॉयर? क्या वो लॉयर है? और आप आंसर देते वक्त कहेंगे यस ही इज़। जी हाँ, वो लॉयर है। और अगर इसका नेगेटिव आंसर देना है आपने तो आप कहेंगे नो ही इज़न्ट। जी नहीं, वो लॉयर नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आप इज़ एम या आर का इस्तेमाल करोगे, आपने उस सेंटेंस में इज़ एम आर को पहले लेकर आना है। ऑलराइट, क्वेश्चन बनाने के लिए। और अब हम वॉज और वर्ड की कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस पहले बनाते हैं, ही वॉज बिजी। ही वॉज बिजी। वॉज आप या वर का इस्तेमाल हम पास्ट, सिंपल पास्ट में करते हैं। वॉज के माने था। ही वॉज बिजी, वो मसरूफ़ था। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम वॉज को पहले लेकर आएंगे और आप कहेंगे वॉज ही बिजी। वॉज ही बिजी इसका क्वेश्चन है, क्या वो मसरूफ़ था। आपने देखा कि वॉज को हम पहले लेकर आए और इसका जवाब देते हैं पॉजिटिव आंसर यस ही वॉज। जी हाँ, वो था। जी हाँ, वो मसरूफ़ था। और जी नहीं, वो मसरूफ़ नहीं था अगर आपने कहना हो तो आप कहेंगे नो ही वॉजंट। जी नहीं, वो मसरूफ़ नहीं था। ऑलराइट, अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वी वर हैप्पी। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। सेंटेंस में देखिए आप, वर इसमें बी वर्ब मौजूद है। क्वेश्चन बनाएंगे तो वर को पहले ले आएंगे। वर वी हैप्पी? क्या हम खुश थे? जी हाँ, आप खुश थे। यस यू वर। पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव आंसर देते वक्त आप कहेंगे नो यू वांट। जी नहीं, आप खुश नहीं थे। ये इसका नेगेटिव आंसर है। पॉजिटिव यस और नेगेटिव नो। आप यस नो क्वेश्चन वॉज वर इज़ एम आर का हमने इस्तेमाल किया और हमने तमाम सेंटेंसेस में इज़ एम आर वॉज वर को सेंटेंस के शुरू में रखकर इनके सिंपल क्वेश्चंस बनाए। अब डिपेंड करता है कि आपकी सेंटेंस में अगर बी वर्ब नहीं है तो फिर किस किस्म के सेंटेंसेस आपके पास मौजूद हैं जिनका आपने क्वेश्चन बनाना है। याद रहे, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो आप कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को पहले देख लेते हैं। यू स्पीक इंग्लिश।
दोस्तों इस सेंटेंस पे गौर करने पर पता चला कि यू जो है वो सब्जेक्ट है, स्पीक इसका वर्ब है और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में इज़, एम, आर, वॉज, वर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हम इसका क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो हमें डू का इस्तेमाल पहले करना होगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं। और इसका क्वेश्चन अगर हमें बनाना हो तो आप कहेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। और यकीनन आंसर अगर पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे यस आई डू, जी हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। और अगर नेगेटिव आंसर देना हो तो आप कहेंगे नो आई डोंट, जी नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। दोस्तों इन क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चंस को मैंने कहा समझने के लिए आपको ग्रामर के जो मुख्तलिफ वीडियोस हम पहले बनाते रहे हैं जिसमें प्रेजेंट डेफिनेट है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के तमाम हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो आप उन तमाम सेंटेंसेस को देखें, उन वीडियोस को देखें और फिर इस क्वेश्चन के मूड पर सेंटेंस को लाने की कोशिश करें कि चाहे सेंटेंस कोई भी हो उसकी ग्रामर के हिसाब से इज़, एम, आर अगर है तो वो डू पहले आएगा और अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो यकीनन एम का या आर का या इस का इस्तेमाल किया गया होगा, वो आप पहले लेकर आएंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट आपके पास मौजूद है, याद रहे कि अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हेल्पर वर्ब कहा करते हैं, वो तमाम या तो इज़, एम, आर, वॉज, वर हो सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर हो सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ हो सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब हैड हो सकता है। और इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, शुड, इन तमाम पर भी हम इन फ्यूचर वीडियो बनाएंगे। तो इस सिंपल सी वीडियो को जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस बनाना सिखाया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।